कलिंग गेम्स के रूल्स अभी तक समझ नहीं आए ना, कोई बात नहीं, सभी रूल्स तुम्हें पता ही है, प्रिटेंड करना बंद कर दो, बिकॉज अब मैं तुम्हें कलिंग गेम्स के सारे रूल्स समझाने और बताने वाला हूँ। केंजाकू ने पूरे जापान में अलग अलग मैसिव कर्स्ड बैरियर बना दिए हैं, जिन्हें कलिंग गेम्स में कॉलोनीज कहा जा रहा है। बेसिकली जापान के डिफरेंट एरियाज है जिन्हें तुम ये मैप देख के समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओसाका, टोक्यो, क्योटो, ऐसी जगह है। बट अब सवाल आता है कि केंजाकू ये कलिंग गेम्स करवा क्यों रहा है और ये करवा कैसे रहा है, इस साले को हक किसने दिया, अथॉरिटी किसने दी। देखो भाई, केंजाकू 1000 सालों से इस चीज की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है एंड उसका मेन एम है ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना। एंड इस गोल को अचीव करने के लिए उसको टैंगन कन्वर्जन जापान की पॉपुलेशन के साथ करना होगा, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी। एंड दिस वाज द होल रीजन कि स्टार प्लाज्मा वेसल को टैंगन के साथ मर्ज होने से रोका गया था, ताकि वो जापान की पॉपुलेशन को टैंगन के साथ मर्ज कर पाए। केंजाकू ने काफी लोगों को एंशिएंट सॉर्सरर्स का वेसल भी बना रखा है थ्रू कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स। एंड उसने ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ डील्स, जस्ट लाइक केंजाकू एंड सुकुना की डील, जिसमें सुकुना ने अपने आप को एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया था इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सो आई होप तुम्हें मेन एम ऑफ दिस कलिंग गेम समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल 8 रूल्स जो कि इस कलिंग गेम में फॉलो होने वाले हैं। रूल नंबर 1, देखो नॉर्मल जापानीज लोगों की कर्स्ड एनर्जी भी केंजाकू ने शिबुया आर्क के एंड में अवेकन कर दी थी, जस्ट टू इवॉल्व देम। एंड अब जिन लोगों को भी उनकी कर्स्ड एनर्जी मिल चुकी है, अवेकन हो चुकी है, उन्हें 19 दिनों के अंदर किसी भी कॉलोनी के अंदर अपने आप को जाकर एज अ प्लेयर रजिस्टर करना होगा। एंड एक बार जैसे वो रजिस्टर होते हैं तो वो कलिंग गेम्स में ऑफिशियली एक प्लेयर बन जाएंगे। अच्छा, अब सवाल आता है, अगर तुम 19 दिनों में किसी कॉलोनी में गए ही नहीं तो? देन आता है रूल नंबर 2, अगर तुम नहीं गए तो से बाय बाय टू योर कर्स्ड टेक्निक एंड योर लाइफ ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम नहीं गए तो केंजाकू साला तुम्हें मार ही देगा, तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी छीन सकता है। एक्चुअली नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के साथ होगा जिन्हें कर्ज एनर्जी शिबुया इंसिडेंट के बाद केंजाकू से ही मिली है। नहीं तो सोचो ना, केंजाकू मिगुमी की कैसे छीन सकता है कर्ज एनर्जी, जबकि उसने उसे दी ही नहीं है वो कर्ज एनर्जी। अब आता है रूल नंबर 3, तुम कोई भी हो, अवेकन या नॉन अवेकन प्लेयर, अगर कॉलोनी में गए देन यू आर जस्ट अनदर कैंडिडेट। अब ये 3 रूल तो काफी सिंपल थे, बट अब आता है रूल नंबर 4 जो मेन कलेश की जड़ होने वाला है। प्लेयर एक दूसरे से लड़कर और सामने वाले को मारकर पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। एंड व्हाई नॉट, क्योंकि लड़ने से ही कर्ज एनर्जी और ज्यादा मैसिव लेवल पे बढ़ेगी इन कॉलोनीज में, विच इज जस्ट बेटर फॉर केंजाकू, क्योंकि इससे इवोल्यूशन के चांसेस बेटर रहेंगे एंड वो बेटर मर्जन कर पाएगा टैंगन का और जापानीज पॉपुलेशन का। रूल नंबर 5, अब मैं जानता हूँ तुम्हारे शातिर दिमाग में क्या है, सभी नॉर्मली न्यूली अवेकन लोगों को मार दो और पॉइंट्स छीनते रहो। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर एक नॉन सॉर्सरर अवेकन खिलाड़ी को तुम मारते तो तुम्हें सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, एंड अगर एक सॉर्सरर को तुमने मारा तो तुम्हें मिलेंगे 5 पॉइंट्स। इसको मारने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये सब बताएगा सिर्फ और सिर्फ गेम मास्टर। एंड मजे की बात, केंजाकू गेम मास्टर नहीं है। रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर तुमने ऐसे ही लोगों को मारकर 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए तो तुम अपनी मर्जी का एक रूल कलिंग गेम्स में ऐड कर सकते हो, वरना सोचो ना कोई किसी को क्यों मारेगा अनलेस एंड अनटिल वो कोई सन की ना हो। रूल नंबर 7 पहला ऐसा रूल है जो थोड़ा न्यूट्रल है, मतलब गेम मास्टर को न्यूली एडेड रूल को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर तुमने 100 पॉइंट करे और नया रूल ऐड करवाया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन टू ऐड योर रूल। बस एक कंडीशन है कि वो रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलिंग गेम्स को वो बंद करवा दिया, उसके कंटिन्यूएशन में थोड़ी दिक्कत ला दे, बाकी तुम कोई भी रूल ऐड करवा सकते हो। एंड फाइनली आखिरी रूल नंबर 8 ये कहता है कि पॉइंट्स कमाने के बाद आपके पास 19 डेज का टाइम है, एंड अगर उस 19 दिनों में आपके पॉइंट्स सेम रहते हैं तो अगेन से बाय बाय टू योर कर्ज एनर्जी एंड योर लाइफ। एंड बस तुम्हें थोड़ा हाइप करने के लिए बता देता हूँ कि इसी रूल नंबर 8 को एक्सप्लॉइट करा जाएगा आगे कलिंग गेम्स में जाके, एंड इससे आगे मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, बस तुम्हें थोड़ी हाइप करने के लिए बता रहा था। एंड कलिंग गेम्स में अपना भाई मिगुमी भी उतरेगा, क्योंकि इसकी बहन को भी केंजाकू ने एक वेसल बना रखा है, एक एंशिएंट सॉर्सरर का। तो तुम्हें क्या लगता है कि कलिंग गेम्स आर्क कैसे होने वाली है? एपिसोड 3 के बारे में तुम्हारा क्या रिव्यू है, ये सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड तुम कलिंग गेम्स से पहले ये वाली वीडियो भी जरूर देख सकते हो, पहले 2 एपिसोड्स का रिव्यू तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।